हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कक्षा 10 की हाई स्कूल की एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊंगा। तो उसमें हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्या है वास्तविक संख्याएं? तो पहले मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती हैं, इसकी डिफिनेशन बताऊंगा, फिर आपको चैप्टर की शुरुआत करूंगा, फिर चैप्टर की शुरुआत होगी। तो आइए चलते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर, जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर या वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन है। क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर या वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती। कैसे? जैसे मान लो मैं ये 2 है, 2 का मैंने स्क्वायर किया 4, ये क्या है? पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पे एक पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है, वो क्या है? यानी कि ये 2 हमारा क्या है? एक वास्तविक संख्या है। 2 क्या है? वास्तविक संख्या है हमारी। क्या है? 2 वास्तविक संख्या है। मैंने दे दिया √5, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या आया? 5 आया। 5 क्या है? का पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि हमारी यह जो 5, ये क्या है? √5 क्या है? हमारे वास्तविक संख्या है। क्या है? √5 क्या है? वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार हम 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का 9, तो 9 कहे का आया? प्लस का आया ना, तो हमारी ये 3 क्या है? वास्तविक संख्या है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? ये हमारी होगी पहली डेफिनेशन, ये केवल समझने के लिए है। दूसरी डेफिनेशन है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को मिलाने से जो समुच्चय प्राप्त होता है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को मिलाने से जो समुच्चय प्राप्त होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। बात आपको समझ में आई? परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को मिलाने से जो समुच्चय प्राप्त होता है, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर की ओर। तो चैप्टर हमारा है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो आई मैं आपको बताता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, कैसे करते हैं। चलिए हम अपनी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलिए। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट हैं। यूक्लिड ने अपने एक विभाज्यता का प्रमेय दिया, इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय बोल देते हैं। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने उसमें बताया, जैसे हम किसी संख्या का भाग करते हैं, ये किया हमने भाग 26 है, 5 5 जा 25, 6 में 5 गए 1, एक में किया मैंने 37, 6 6 जा 36। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए हैं। क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल के लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हैं ये। तो उन्होंने बताया कि यूक्लिड ने बताया कि अगर ऐसी, उन्होंने अपना नियम ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? धनात्मक पूर्णांकों के लिए दिया है। तो ऐसे धनात्मक पूर्णांक जिनमें शेषफल, भागफल, भाजक सभी हों, तो उनके लिए उन्होंने बताया है A इज इक्वल BQ प्लस R। उन्होंने अपना ये नियम दिया, A इज इक्वल BQ प्लस R, A इज इक्वल BQ प्लस R। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल देते हैं इसको, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल देते हैं। हमारा A क्या है? A क्या यहाँ पर? भाज्य है। B क्या है? भागफल है। B क्या है? भाजक है। B क्या है? भाजक है। Q क्या है? भागफल है। और प्लस R क्या है? शेषफल है। R हमारा क्या है? शेष, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपने ये पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में पढ़ा होगा। तो उसी को कन्वर्ट कर दिया है।
यूक्लिड ने उसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर में यूक्लिड ने कन्वर्ट कर दिया किसको, भाज्य इज इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इज इक्वल ए, भाजक इज इक्वल बी, क्यू इज इक्वल भागफल, आर इज इक्वल शेषफल। आर या शेषफल है तो आर का मान 0 के इक्वल होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। आर का मान 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा और हमेशा जो भाजक यानी कि बी से क्या होगा, छोटा होगा और भाजक यानी कि बी से छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला नंबर कह रहा है 135 और 225, 135 और 225 कह रहा है। तो आइए पहला नंबर 135 और 225 कह रहा है। इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसको HCF यानी कि HCF का मतलब जानते हैं आप लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने इसको 2 तरीकों से पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में आपने इसको 2 तरीकों से पढ़ा होगा। कैसे, नंबर 1 में पढ़ा होगा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। नंबर 2 में पढ़ा होगा आपने भाग विधि से। किसमें, नंबर 2 में भाग विधि में। एक पढ़ा होगा गुणनखंड विधि से, एक पढ़ा होगा भाग विधि से। लेकिन इसमें पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ना इससे पूछ रहा है ना तो इससे पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है एक बार फिर से बताते हैं। ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर से हम इसको लगाएंगे। तो आइए इसको हम लगाना करते हैं स्टार्ट। ये थी HCF की बात थी, ये किसकी बात थी, HCF की बात थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक कीजिएगा, ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए चलते हैं किसकी ओर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की ओर। तो पहला नंबर आपको कह रहा है, हमारा कि ए इज इक्वल 135 एंड 225। तो पहले हम इसका भाग विधि से मासा निकाल लेंगे। हम पहले इसका भाग विधि से क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर मासा निकाल लेंगे। तो 135 भागे 225 मासा निकालो तो 1 बार में जाएगा 135। तो 5 में 5 गए 0 और यहाँ पर बचा 12 में 3 गए 9, कितना हो गया 90। तो 90 में इसका भाग देंगे। आपको भाग विधि से मासा निकालना आपको अच्छी तरह से आता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता है ही नहीं है, तो केवल आप देखिए। और यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा 0, 3 में 3 का 0, 1 बार में जाएगा कितना 90, 5, 13 में 9 गए 4, 45। तो 45 का भाग देंगे 90 में, फिर 2 बार में जाएगा शायद, ये कट गया। यानी कि इसका मान कितना है, HCF कितना है, इस तरह में भाग विधि से है 45। अब हम निकालेंगे यूक्लिड विधि से। तो आप जानते हैं ए इज इक्वल पी क्यू प्लस आर। तो नंबर स्टेप फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, भाज्य है यानी कि 225 है। तो लिखिए ए का मान 225 पहले भाग के लिए है। ये हमारा पहला भाग आया हमारा, उसके लिए पहले स्टेप फर्स्ट में पहले उसके लिए करेंगे। ए का मान कह रहा है 225, हमने 225 रखा। इक्वल का चिन्ह कह रहा है लगाओ, तो इक्वल का चिन्ह हमने लगा दिया। पी का मान कह रहा है, क्या कह रहा है, पी का मान कह रहा है कि 135, तो 135 रख दिया। क्यू का मान यानी कि भागफल कितना आया है, 1 आया है। और शेष पर कितना आया, 90 आया है, प्लस 90 यानी कि 225 इज इक्वल 135 प्लस 90। हमारा स्टेप फर्स्ट हुआ। अब स्टेप सेकंड की बात चलते हैं। स्टेप सेकंड में आते हैं आपको। तो स्टेप सेकंड में कह रहा है 135। अब इस भाग के लिए लगाएंगे, अभी हमने इस भाग के लिए किया स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप सेकंड में हम इस भाग के लिए करेंगे। तो हमारा ये क्या है, इसमें 135 इक्वल, और यहाँ पर हमारा पी क्या है 90, और भाग पर कितना आया है 1, और शेष पर कितना आया 45। तो हमारा स्टेप सेकंड के लिए हुआ। अब स्टेप थर्ड में देखिए, अब स्टेप थर्ड में आते हैं।
तो स्टेप थर्ड में किसके लिए करेंगे, इस भाग के लिए करेंगे। स्टेप फर्स्ट में इस भाग के लिए किया, स्टेप सेकंड में इस भाग के लिए किया, स्टेप थर्ड में इस भाग के लिए करेंगे, स्टेप थर्ड में इस भाग के लिए करेंगे। तो 90 इज इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0 जैसे जब तक जीरो ना आ जाए, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हमको स्टेप करते रहना है, तब तक हमको स्टेप बढ़ाना है। हमारा जीरो आ गया ना, अब आपको देखना है कि जीरो के ऊपर ठीक ऊपर कौन सी संख्या है। तो हमारे जीरो के ऊपर कौन सी संख्या है, 45। कौन सी है, 45। जीरो के ठीक ऊपर हमारी कौन सी है, 45। यानी कि हमारा यही क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगा। हमारा यही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। जीरो के ऊपर कौन सी संख्या है, 45। तो हमारा 45 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यानी कि भाग विधि से भी वही आया और इस विधि से यूक्लिड विधि का प्रयोग करके हमने लगाया, यूक्लिड विधि का प्रयोग करके लगाया, तब भी क्या आया, 45 ही आया। इस तरह आपको सभी सवालों को लगाना है यूक्लिड विधि द्वारा, यूक्लिड प्रमेय द्वारा। और जो सवाल आपके प्रश्नावली में बचे हैं और जो सवाल अभी प्रश्नावली में बकाया हैं, चूँकि वीडियो बड़ा हो चुका है तो आपको हम अगले वीडियो में ये पूरे सवाल बताएंगे। तो क्योंकि 10 मिनट से ऊपर का वीडियो हो चुका है, तो आपको हम अगली वीडियो में इसके पूरे सवालों को किस तरह करते हैं बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझा के बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई है वाली तो उसमें दबा के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है और दबा के अनलाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय गाइज।